तो दोस्तों IMEI नंबर, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल के जो बॉक्स होते हैं उसके पीछे 2 नंबर रहता है, और जो 2 नंबर होता है ना उसके सामने लिखा रहता है IMEI, मतलब वो जो 2 नंबर है वो आपके मोबाइल के IMEI नंबर है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो IMEI नंबर है वो दिया किस लिए जाता है, और वो जो IMEI नंबर है उसका काम क्या है, और उसका जो काम है वो कैसे होता है, क्या आपको इसके बारे में पता है? और जो IMEI नंबर है उससे क्या आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है, इसके बारे में क्या आप जानते हो? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप एक मोबाइल यूजर है तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो IMEI नंबर है उसका काम क्या है और उसका जो काम है वो कैसे होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप एक मोबाइल यूजर है तो। अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं IMEI नंबर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, IMEI नंबर ये तो अभी के टाइम में सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में मोबाइल सभी लोग यूज करते हैं इसीलिए। और ये जो IMEI नंबर है ना, ये 15, 16, 17 वर्ड्स के होते हैं। और ये जो IMEI नंबर है ये उन सारी चीजों के लिए होता है जो सिम को यूज कर सकते हैं। मतलब सिर्फ मोबाइल ही नहीं, वो सारी चीज जो सिम को यूज कर सकते हैं उन सारी चीजों के लिए IMEI नंबर होता है। जैसे कि स्मार्ट वॉच, क्योंकि अभी के टाइम में हम स्मार्ट वॉच के अंदर भी सिम को यूज कर सकते हैं, इसलिए स्मार्ट वॉच के लिए भी IMEI नंबर होता है। और ये जो IMEI नंबर है ये आपको अपने मोबाइल के बॉक्स के पीछे मिल जाता है, और जो स्मार्ट वॉच है उसके भी बॉक्स के पीछे मिल जाता है अगर उस स्मार्ट वॉच में सिम को यूज किया जाता है तो। लेकिन सपोज आपका बॉक्स कहीं पर खो गया है और आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर जानना है, तो इस टाइम आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस टाइम आपको बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने मोबाइल के IMEI नंबर को जान पाएंगे। और वो जो छोटा सा काम है वो ये है कि आपको अपने मोबाइल के जो डायलर है उसको ऑन करना पड़ेगा। डायलर को ऑन करने के बाद वहां पर जाके डायल करना पड़ेगा *#06#। ये जब आप डायल करेंगे तो उस समय आपके स्क्रीन में जो नंबर शो होगा वही आपके मोबाइल के IMEI नंबर होंगे। और अगर वहां पर एक नंबर शो हो रहा है तो समझ जाना कि आपके मोबाइल में एक ही सिम स्लॉट है, और अगर वहां पर 2 नंबर शो हो रहा है तो समझ जाना आपके मोबाइल में 2 सिम स्लॉट है, और अगर वहां पर 10 नंबर शो हो रहे तो समझ जाना आपके मोबाइल में 10 सिम स्लॉट्स है। मतलब जितने ज्यादा नंबर शो होंगे उतने ज्यादा सिम स्लॉट भी आपके मोबाइल के अंदर होंगे। और ये जो IMEI नंबर है ना, ये आपको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो IMEI नंबर है यही आपके मोबाइल का पहचान है। जैसे कि हमारा पहचान हमारा नाम है, ठीक वैसे ही आपके मोबाइल का पहचान उसका IMEI नंबर है। उसी IMEI नंबर से आपके मोबाइल का पहचान होता है। और ये जो IMEI है इसका फुल फॉर्म क्या आपको पता है? तो दोस्तों, ये जो IMEI है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मतलब इसके नाम में बता दिया गया है कि ये जो नंबर है ये आपके लिए आइडेंटिटी दे रहा है, मतलब ये नंबर आइडेंटिटी दे रहा है। और ये जो नंबर है मतलब IMEI नंबर है ये दिया इसलिए जाता है ताकि पहचान दे सके, मतलब ये नंबर पहचान देने के लिए ही दिया जाता है। और ये जो IMEI नंबर है ये आपको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि जो IMEI नंबर है ना उसका काम सिर्फ पहचान देना ही नहीं है, वो और भी बहुत सारे काम करता है। और उन सारे कामों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, जिसके लिए आपको IMEI नंबर याद करके रखना चाहिए। क्योंकि इस टाइम सोचिए कि अगर आपका मोबाइल कभी भी चोरी हो जाता है तो आप क्या करेंगे? सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उस मोबाइल के लिए आप केस करेंगे ताकि उस मोबाइल को आप वापस पा सको, इसके लिए आप केस करेंगे। लेकिन इस टाइम अगर आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर नहीं पता है तो आप उस केस को कर नहीं पाओगे, क्योंकि मोबाइल के लिए हर समय आपको IMEI नंबर पहले देना पड़ता है, उसके बाद मोबाइल के लिए केस हो पाता है। इसीलिए IMEI नंबर को जरूर याद करके रखना, क्योंकि उसके अलावा आप मोबाइल के लिए किसी भी तरीके के केस पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते। और वो लोग तो जरूर अपने IMEI नंबर को याद करके रखना जो लोग अपने मोबाइल के लिए इंश्योरेंस करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल के लिए इंश्योरेंस करते हैं। उन लोगों को जरूर अपना IMEI नंबर याद करके रखना चाहिए, क्योंकि सपोज अगर उनका मोबाइल कभी भी चोरी हो जाता है तो वो लोग क्या करना चाहेंगे? अपने मोबाइल के इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहेंगे, है ना। लेकिन अगर उनको अपने मोबाइल का IMEI नंबर नहीं पता है तो वो लोग इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए उनको पुलिस रिपोर्ट देना पड़ेगा, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम होगा। लेकिन अगर IMEI नंबर आपको नहीं पता है तो आप पुलिस रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, और पुलिस रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो IMEI नंबर है वो आप जरूर याद करके रखना, अगर आप अपने मोबाइल के लिए इंश्योरेंस करते हो तो। और अगर आप नहीं करते हो तब भी आपको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी एक बात है। अगर आप याद करके नहीं रख सकते हैं तो किसी जगह पर लिख के रखिए, क्योंकि जो बॉक्स है वो कभी भी खो सकता है। लेकिन जरूर IMEI नंबर को याद करके रखिए या फिर किसी जगह पर लिख कर रखिए।
तो दोस्तों अगर IMEI नंबर के काम के बारे में बताएं तो ये जो IMEI नंबर है ना, इससे आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका जो मोबाइल है वो खो गया है, लेकिन जब आप कॉल कर रहे हो तो उस पर कॉल जा रहा है, मतलब वो जो मोबाइल है उसको अभी तक किसी ने भी नहीं उठाया, लेकिन आपके मोबाइल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइम सीधा पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको कहना पड़ेगा कि मेरा जो मोबाइल है ये खो गया है, लेकिन जब मैं इस पर कॉल कर रहा हूँ तो उस पर कॉल जा रहा है, मतलब अभी तक इस मोबाइल को किसी ने भी नहीं उठाया, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस टाइम वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपसे आपके मोबाइल के जो IMEI नंबर है वो लेंगे, और लेने के बाद सीधा कंट्रोल रूम में जाएंगे, और कंट्रोल रूम में जाने के बाद वो लोग उस IMEI नंबर से आपके मोबाइल को ट्रैक करेंगे, और ट्रैक करने के बाद आपको आपके मोबाइल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो लोग बता देंगे। और उसके बाद क्या, आप अपने मोबाइल के लोकेशन पर जाना और अपने मोबाइल को ले लेना। लेकिन ये जो काम है ये काम आपको पुलिस स्टेशन में जाकर ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपके घर के आसपास किसी भी तरीके की टेलीकॉम सेंटर मतलब टेलीकॉम ऑफिस है तो वहां पर जाने के बाद भी आप उन लोगों को कह सकते हो, तो वो लोग भी आपके मोबाइल को ट्रैक कर देंगे। मतलब आपको पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप टेलीकॉम सेंटर पर भी जा सकते हो अगर आपके घर के आसपास किसी भी तरीके की टेलीकॉम सेंटर मतलब टेलीकॉम ऑफिस है तो। और इसीलिए भी आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो आपको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मोबाइल कभी खो जाता है तो उसको ढूंढने के लिए आपको अपने मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए IMEI नंबर को जरूर याद करके रखना या फिर किसी जगह पर लिख कर रखना। और ये जो IMEI नंबर है ना, इसके अगर दूसरे काम के बारे में बताएं तो ये जो IMEI नंबर है ना, इससे आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका जो मोबाइल है वो चोरी हो गया है और उसके लिए आपने पुलिस स्टेशन पर केस भी किया है, लेकिन जो मोबाइल है वो आपको नहीं मिला। तो इस टाइम जो पुलिस लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या आपको पता है? तो इस टाइम वो लोग ये करते हैं कि वो लोग आपके जो IMEI नंबर है उसको लेकर सीधा हमारे इंडिया में जितने भी नेटवर्क कंपनीज है उनको भेज देते हैं और कह देते हैं कि ये जो IMEI नंबर है इसको ब्लॉक कर दो। अगर इस IMEI नंबर के मोबाइल से किसी भी तरीके की इनकमिंग या फिर आउटगोइंग हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो अभी के अभी। और इस टाइम क्या होता है कि आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसलिए ये भी होता है कि अगर आपके मोबाइल को कोई भी मिसयूज करना चाहता है तो वो उस टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया गया है। इसीलिए क्योंकि आपके मोबाइल को ब्लॉक हो जाने के बाद उस मोबाइल से किसी भी तरीके की इनकमिंग या फिर आउटगोइंग नहीं होगा, मतलब वो जो मोबाइल है वो किसी भी तरीके की सिम को यूज नहीं कर पाएगा। मतलब उस मोबाइल में सिम तो डाला जाएगा, मतलब सिम तो घुसेगा, लेकिन उस सिम को यूज नहीं किया जाएगा, वो सिम यूज नहीं होगा। और इसीलिए किसी भी तरीके की मिसयूज भी वो नहीं कर सकता। और इसीलिए जो IMEI नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके की मिसयूज वो लोग नहीं कर सके। इसीलिए जो IMEI नंबर है इससे आपके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है और बाद में आपका मोबाइल आपको नहीं मिलता है पुलिस पर रिपोर्ट करने के बाद भी, तो आपको जरूर आपके मोबाइल को IMEI नंबर से ब्लॉक कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपके मोबाइल से मिसयूज करना चाहता है तो वो उस टाइम नहीं कर सकता, और ये आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका ही भला होगा। क्योंकि कोई भी अगर मिसयूज करेगा उस टाइम फंसोगे आप। सो इसीलिए अगर आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाता है तो जरूर उसको IMEI नंबर से ब्लॉक करना, अगर वो मोबाइल आपको नहीं मिलता है तो। सो आई होप कि आप लोग जान चुके हैं कि IMEI नंबर से क्या क्या काम हो सकता है। और ये जो IMEI नंबर है ना, इससे एक और काम भी होता है, और वो है कि जो IMEI नंबर है वो जैसे आपके मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं ना, ठीक वैसे ही वो आपके मोबाइल को खोल भी सकता है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका जो मोबाइल है वो खो गया है, और खो जाने के बाद आपको मोबाइल ना मिलने की वजह से आपने उस मोबाइल का जो IMEI नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक कर देने के कुछ दिन बाद आपका जो मोबाइल है वो आपको मिल जाता है। क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो मोबाइल है वो घर के बाहर खोया है, लेकिन आपका जो मोबाइल है वो घर के अंदर ही खोया था, लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में वो मोबाइल आपको मिला है। तो इस टाइम आप क्या करना चाहोगे, आपके मोबाइल को वापस रीओपन करना चाहोगे, क्योंकि आपका मोबाइल आपको मिल चुका है। तो रीओपन करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपने मोबाइल को फिर से रीओपन कर सकते हो अपने IMEI नंबर से। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको सीधा आपके घर के आसपास जो भी टेलीकॉम ऑफिस होगा वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाने के बाद आपको पूछना पड़ेगा कि कौन से टेबल पर जो IMEI नंबर है उसको वापस रीओपन करवाया जाता है। और वो लोग जब बताएंगे तब आपको उस टेबल पर जाना पड़ेगा, और जाने के बाद आपको कहना पड़ेगा कि मेरा जो ये मोबाइल है ये कुछ दिन पहले खो गया था, लेकिन मुझे लगा था ये घर के बाहर खोया है, लेकिन ये घर के अंदर ही खोया था, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं मिला था और इसलिए मैंने इसका IMEI नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब ये मुझे मिल चुका है और इसीलिए मैं इसका IMEI नंबर वापस रीओपन करना चाहता हूँ। तो इस टाइम वो जब ये बात आपका सुनेगा तो उसके बाद वो आपको कुछ प्रोसेस बताएगा, कुछ डिटेल्स आपसे लेगा,
और डिटेल्स लेने के बाद वो सारे जो डिटेल्स है वो वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद वो सारे वेरीफाई अगर ठीक होते हैं, मतलब सारे वेरीफाई ठीक है, तो आपका जो IMEI नंबर है वो रीओपन हो जाएगा। मतलब आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाता है तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो IMEI नंबर है वापस रीओपन हो जाएगा। और इसीलिए भी आपका जो IMEI नंबर है वो आपको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मोबाइल कभी खो जाता है तो उससे आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हो, और अगर आपका मोबाइल खो जाने के बाद अगर आपको मिल जाता है तो उस IMEI नंबर से आप अपने मोबाइल को वापस रीओपन भी कर सकते हो। सो इसीलिए आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो आपको जरूर याद करके रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक नंबर है। ठीक है, इसको आप जरूर याद करके रखना, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक नंबर है। सो आई होप कि आप लोग IMEI नंबर के जो काम है वो उसके बारे में जान चुके हो, उसके बारे में समझ चुके हो। और अब बात करेंगे कि जो IMEI नंबर है उससे क्या आपके जो मोबाइल है उसको हैक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हैकिंग की बात करें IMEI नंबर से तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी आपके मोबाइल को आपके मोबाइल के IMEI नंबर से हैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो IMEI नंबर है ना वो बस आपके मोबाइल के जो सिम स्लॉट है उसी पर कंट्रोल करता है, मतलब उसी को वो कंट्रोल करता है। आपके IMEI नंबर का जो कंट्रोल है वो बस सिम स्लॉट तक ही है, वो आपके पूरे मोबाइल को कंट्रोल नहीं करता। अगर कंट्रोल करता तो शायद हो सकता था कि आपके IMEI नंबर से आपके मोबाइल को हैक किया जाए, लेकिन अभी के टाइम में IMEI नंबर से आपके मोबाइल को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि IMEI नंबर का कंट्रोल बस सिम स्लॉट तक ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल है वो अगर IMEI नंबर से ब्लॉक है तो IMEI नंबर से ब्लॉक होने के बाद भी आप अपने मोबाइल को पूरी तरीके से यूज कर पाओगे, बस जो नेटवर्क है उसको यूज नहीं कर पाओगे, और जो इनकमिंग आउटगोइंग कॉलिंग है उसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों को आप यूज कर पाओगे। मतलब अगर आपके मोबाइल में ऑफलाइन गेम्स है तो उसको आप प्ले कर पाओगे, अगर आपके मोबाइल में गाने डाउनलोड किया हुआ है तो उसको आप सुन पाओगे, आपके मोबाइल को आप चार्ज कर पाओगे, आपके मोबाइल से आप वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर पाओगे, वीडियो कैप्चर कर पाओगे, फोटो खींच पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। बस जो नेटवर्क यूज है और जो कॉलिंग है, इनकमिंग आउटगोइंग कॉलिंग है, उसको आप यूज नहीं कर पाओगे अगर आपका IMEI नंबर ब्लॉक है। मतलब जो IMEI नंबर है वो बस आपके मोबाइल के जो सिम स्लॉट है उसी को ब्लॉक करता है, मतलब उसी पर कंट्रोल है उसका, उसके अलावा पूरे मोबाइल पर वो कंट्रोल नहीं करता। और इसीलिए जो IMEI नंबर है ना उससे कोई भी आपके मोबाइल को अभी के टाइम में हैक नहीं कर सकता। और अगर कोई कहता है तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी आपके मोबाइल को हैक नहीं कर सकता आपके IMEI नंबर से। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपके मोबाइल के IMEI नंबर से आपके मोबाइल को हैक किया जा सके, ये फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में आपके मोबाइल को कोई भी हैक नहीं कर सकता आपके IMEI नंबर से। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कर सकता है वो आपके IMEI नंबर से। अगर वो कोई बड़ा हैकर है तो वो कुछ चीज़ें कर सकता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो क्या है? तो दोस्तों अगर कोई बड़ा हैकर है, कोई छोटा मोटा हैकर ये सब नहीं कर सकता। अगर कोई बड़ा हैकर है तो वो आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो उसको क्लोन कर सकता है, और क्लोन करने के बाद क्या होगा कि वो जो हैकर है वो आपके IMEI नंबर को मिसयूज कर सकता है, क्योंकि क्लोन करने के बाद एक ही IMEI नंबर से 2 सिम चल पाएंगे। एक है जो क्लोन IMEI नंबर से चलेगा और एक जो ओरिजिनल IMEI नंबर से चलेगा। तो और इस टाइम जो हैकर है वो आपके IMEI नंबर को मिसयूज कर सकता है, क्योंकि अगर मिसयूज करने के बाद आपके IMEI नंबर को ट्रैक किया जाए तो वो आपके लोकेशन को दिखाएगा। आपका जो ओरिजिनल IMEI नंबर का लोकेशन है वो उसको दिखाएगा, क्लोन का नहीं दिखाएगा। और ये सब करने से पहले किसी भी टेलीकॉम सेंटर के अगर नज़र में आ जाए कि एक ही IMEI नंबर से 2 सिम चल रहे हैं तो उसी टाइम जो टेलीकॉम सेंटर है वो आपके IMEI नंबर को ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक करने की वजह से जो क्लोन IMEI नंबर है वो तो ब्लॉक हो ही जाएगा, लेकिन आपका जो ओरिजिनल IMEI नंबर है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कोई अगर हैकर है वो अगर आपके मोबाइल को क्लोन करता है तो मिसयूज करने के बाद आप फंस सकते हो, और अगर मिसयूज नहीं करता है उससे पहले ही टेलीकॉम सेंटर को पता चल जाता है तो उस टाइम क्या हो सकता है, आपका जो मोबाइल है उसका IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब हो जा सकता है, और इससे आपको क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन IMEI नंबर से जो हैकिंग की बात है ना वो नहीं हो सकता अभी के टाइम में। अभी के टाइम में IMEI नंबर से कोई भी हैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन क्लोनिंग कर सकता है, और क्लोनिंग भी कोई ऐसा वैसा नहीं कर सकता। मतलब कोई छोटा मोटा हैकर आपके मोबाइल के IMEI नंबर को क्लोन नहीं कर सकता। कुछ बड़े बड़े हैकर्स हैं जो ये सब कर सकते हैं, और जो IMEI नंबर से आपके मोबाइल को ट्रैक करना और IMEI नंबर से आपके मोबाइल को ब्लॉक करना है ना, ये भी कोई छोटा मोटा हैकर या फिर छोटे मोटे कोई नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े हैकर है वो ये कर सकता है, और जिन लोगों को ये सब सिखाया जाता है वही ये सब कर सकते हैं। मतलब जो बड़े बड़े हैकर है वो तो ये सब कर पाएंगे, आपके मोबाइल को ब्लॉक कर पाएंगे, आपके मोबाइल को ट्रैक कर पाएंगे, और आपके IMEI नंबर को क्लोन भी कर पाएंगे। जैसे कि जो टेलीकॉम सेंटर होते हैं वहाँ पर जिन लोगों को ये सिखाया जाता है, जिन लोगों को IMEI नंबर को रीओपन करना, IMEI नंबर को ब्लॉक करना, IMEI नंबर को ट्रैक करना सिखाया जाता है, बस वही लोग कर सकते हैं। टेलीकॉम सेंटर के
सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो सभी नहीं कर सकते, बस कुछ ही लोग ये कर सकते हैं जिनको सिखाया जाता है। और पुलिस में भी वही, जो लोग कंट्रोल रूम में रहता है उनमें से कुछ लोगों को ये सिखाया जाता है और वही लोग ये कर सकते हैं। हर कोई ये नहीं कर सकता, मतलब सभी लोग ये नहीं कर सकते। और IMEI नंबर से हैक करने की बात तो भूल ही जाओ, क्योंकि IMEI नंबर से कोई भी आपके मोबाइल को हैक नहीं कर सकता। इसलिए हेडेक कभी भी मत लेना कि IMEI नंबर से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में ये इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में ये शायद हो सकता है, लेकिन अभी के टाइम में ये इम्पॉसिबल है। अगर ये किया जा सकता था, मतलब IMEI नंबर से आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता था, तो जो IMEI नंबर है ना वो आपके मोबाइल का जो बॉक्स है उसके पीछे नहीं दिया जाता, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो IMEI नंबर है वो आपके मोबाइल के बॉक्स के पीछे आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपके IMEI नंबर से उसको हैक किया जा सकता था तो IMEI नंबर को बॉक्स के पीछे नहीं दिया जाता। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, ये सोचो जरा। सो इसीलिए कभी भी हेडेक मत लेना कि आपके IMEI नंबर से आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता, और अगर कोई कहता है तो वो झूठ कह रहा है। ठीक है, आपके IMEI नंबर से अभी के टाइम में हैक नहीं किया जा सकता आपके मोबाइल को। सो आई होप कि आप लोग जान चुके हैं कि जो IMEI नंबर है वो किस लिए दिया जाता है, और जो IMEI नंबर है उसका काम क्या है, और उसका जो काम है वो कैसे होता है, और जो IMEI नंबर है उससे क्या आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं। सो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर भी कर देना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल जाए, वो भी जान सके इन सारी चीज़ों के बारे में कि IMEI नंबर से क्या उसके मोबाइल को हैक किया जा सकता है, और ये भी वो जान सके कि जो IMEI नंबर है उसका काम क्या है और उसके जो काम है वो कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में वो जान सके। इसके लिए जरूर शेयर करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा। मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।